हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं दीक्षा चौधरी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प हमारा में। तो आज की इस वीडियो में, जैसा कि हम फिजिक्स में दो वीडियो कर चुके हैं, मात्रक एंड मापन में, यूनिट्स एंड मेजरमेंट पे। तो एक वीडियो हम आज और बना लेते हैं। ये ज़्यादा देर की नहीं होगी, आई थिंक 15 या 20 मिनट की हो, इतनी ही होगी, क्योंकि इतनी जानकारी रही नहीं है इसमें। हम इसमें कुछ बात कर लेते हैं विमाओं की, डायमेंशंस की, कि कहीं मुझे थोड़ा डाउट है कि आपको विमा निकालनी आई है या नहीं। दूसरा, कुछ जो इसमें फॉर्मूले हैं उनकी बात कर लेंगे उसी के साथ, विमाओं के साथ। और जो थर्ड होगा हमारा, वो होगा कि हमने कुछ जैसे मात्रक नहीं हमने देखे थे, जैसे किलोमीटर, मीटर, इस तरह के मेजरमेंट देखे थे। तो उनके बारे में हमारे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार 20-20 बनाए गए हैं, ये लंबाई वगैरह के प्रीफिक्स होते हैं, यानी जो पहले लगते हैं, तो उनके बारे में बात कर लेंगे। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है। स्टार्ट करते हैं। तो इसको लिखेंगे हम पूर्व लग्न, यानी प्रीफिक्स। और इस तरफ हम छोटे वाले रखेंगे जो माइनस की घात होंगी, और इस तरफ रखेंगे हम जो प्लस की घात होंगी, बड़ी वाले। तो इसको भी हम पूर्व लग्न लिखेंगे यहाँ पे। ये भी प्रीफिक्स ही रहेगा। ठीक। तो सबसे पहले हमारा जो पूर्व लग्न में आपने सुना होगा क्या आता है, डेसी। क्या आता है? डेसी। डेसी के बाद क्या आता है? सेंटी। जैसे हम मीटर, डेसीमीटर बोलते हैं, है ना। डेसीमीटर भी हो सकता है और डेसीग्राम भी हो सकता है। इस तरह ये चेंज होती रहेंगी। तो हम यहाँ पर केवल पूर्व लग्न, जो प्रीफिक्स है, जो पहले लगते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक। तो सबसे पहले हमारा क्या है? डेसी। डेसी में क्या, कितनी घात होगी? डेसी में होगी 10⁻⁻1। डेसी के बाद क्या होगा? डेसी के बाद होगा हमारा सेंटीमीटर। सॉरी, मीटर नहीं, सेंटीग्राम भी हो सकता है ना। तो सेंटी 10⁻⁻2। अब सेंटी के बाद होगा मिली। मिली की होगी 10⁻⁻3। एंड मिली के बाद होगा हमारा माइक्रो। माइक्रो होगा 10⁻⁻6। बीच में 10⁻4 और 10⁻5 नहीं है, ध्यान रखना। माइक्रो में क्या है? 10⁻6 ही दिया जाती है। माइक्रो के बाद आएगा नैनो। नैनो में आएगा 10⁻9। क्या आएगा? 10⁻9। एंड नैनो के बाद आएगा हमारा पीको। पीको में क्या आएगा? पिको में आएगा 10⁻⁻12। अब पिको के बाद आएगा हमारा फेम्टो। फेम्टो के बाद आएगा हमारा एटो। और एटो के बाद आएगा हमारा जेप्टो। और जेप्टो के बाद आएगा हमारा इसको यहाँ लिख लेते हैं, यप्टो। अब जान लेते हैं, पिको 10⁻12 हो गया है। फेम्टो होगा 10⁻15। इसी तरह एटो होगा 10⁻18। एंड जेप्टो होगा 10⁻। जेप्टो होगा हमारा 10⁻21। और एक और हमारा रह जाता है, वो हम बीच में लिख लेते हैं यहाँ पर। जेप्टो के बाद आएगा, स्पेस की कमी है क्योंकि इस तरफ हम प्लस वाले लिख लेंगे, तो यहाँ पर हम लिखते हैं जेप्टो के बाद आएगा हमारा योक्टो। योक्टो का होगा हमारा 10⁻24। ठीक। ये सब हमारे किसके होगा? ये हमारे पूर्व लग्न हो गए, माइनस की पावर वाले। तो डेसी होगा हमारा 10⁻1। सेंटी होगा 10⁻2। सेंटी के बाद मिली 10⁻3। मिली के बाद माइक्रो 10⁻6। नैनो 10⁻9। यहाँ तक तो हम बेसिकली पढ़ते आते हैं, नैनो तक। उसके बाद थोड़ा थोड़ा यहाँ से हमने नहीं पढ़ा होता है, तो इन्हें और पढ़ लेते हैं। पिको होगा 10⁻12। ये क्या है? पिको। एंड फेम्टो होगा 10⁻50 और 15। और एटो होगा 10⁻18। जेप्टो होगा 10⁻21। योक्टो होगा 10⁻24। ये हो गए हमारे कौन से? माइनस की घात वाले।
ठीक, अब हम प्लस की घात वाले इधर लिख लेते हैं। प्लस की घात में सबसे पहले आपने क्या सुना है? सबसे पहले प्लस की घात में हम सुनते हैं, सबसे पहले हम सुनते हैं डेका। ठीक, उसके बाद सुनते हैं हेक्टो, डेका हेक्टो। उसके बाद सुनते हैं किलो, डेका हेक्टो किलो। फिर उसके बाद हम सुनते हैं मेगा। उसके बाद सुनते हैं गीगा। ठीक, यहाँ तक हमारा हो चुका है। अब उसके बाद क्या है? उसके बाद है हमारा टेरा, फिर है हमारा पेटा, फिर है हमारा एक्सा, फिर है जेट्टा, एंड फिर है हमारा योट्टो। ठीक, तो इनकी घातें कैसी होंगी? जैसा कि यहाँ पे डेसी के लिए 10 की पावर -1 है, उसी तरह डेका के लिए 10 की पावर 1 होगी प्लस की। हेक्टो के लिए होगी 10 की पावर +2, किलो के लिए 10 की पावर 3, मेगा, ये मेगा होगा, मेगा, मेगा के लिए 10 की पावर 6, गीगा के लिए 10 की पावर 9, इसी तरह टेरा के लिए 10 की पावर 12, पेटा के लिए 10 की पावर 15, एक्सा के लिए 10 की पावर 18, जेटा के लिए 10 की पावर 21। और जैसा कि हमने योक्टो लिखा, यहाँ पर योटो है, थोड़ा सा ही नाम में अंतर है, ऐसे ही जेटा जेप्टो, ये दोनों ठीक है। तो यहाँ थोड़ा अंतर है क्योंकि ये एटो है और ये क्या हमारा एक्सा है, तो ये थोड़ा आपको याद करने पड़ेंगे। बाकी ये जो नीचे वाले जेप्टो जेटा थोड़ा जी जी ज से ही है, और योक्टो और योटो, ये योक्टो है, ध्यान रखिए, योक्टो ये योटो है। तो ये होगी 10 की घात 24। तो ये सब क्या है? हमारे प्रीफिक्स जो पहले लगते हैं, जैसे कि हमने सुना है नैनोमीटर, गीगामीटर, टेरा है ना, टेरामीटर, ये सब क्या है? हेक्टोमीटर, किलोमीटर, प्रीफिक्स हैं जो पहले लगते हैं। प्रीफिक्स किसे बोलते हैं? जैसे हमने देखा यहाँ पर किलोमीटर, तो ये जो है ये यहाँ पे क्या है? ये यहाँ पे प्रीफिक्स है। ठीक, ये पूर्व लगना है, यानी मीटर से क्या लगा है? ये पहले लगा है, और जो बाद में लगेगा उसे हम क्या बोलेंगे? सफिक्स बोलेंगे। तो यहाँ पर जो हम पढ़े हैं ये प्रीफिक्स पढ़े हैं 10 की घात, जो ये अंतरराष्ट्रीय से क्या है, इन्हें मान्यता प्राप्त इन्हें दी गई है। ठीक, तो आई होप यहाँ तक तो आपको ये क्लियर होगा। एक बार देख लीजिएगा, आप हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। डेसी के लिए 10 की पावर -1 लगा है, इसी तरह डेका के लिए, अब मैं इसे दोबारा से नहीं दोहरा रही हूँ, आप देख लीजिएगा। अब इसे मिटाकर हम कुछ फॉर्मूले हैं उन्हें और देख लेते हैं, उनकी विमाएं किस तरह निकलेंगी वो भी देख लेते हैं। कुछ फॉर्मूलेज और उनकी विमा निकालना सीख लेते हैं, और वीडियो के लास्ट तक देखना, क्योंकि फिर लास्ट में मैं जो ये पूरी लिस्ट है पीडीएफ ये टाइप की जो भी लिस्ट है, मैं ये इसी पर शो कर दूंगी आपको वीडियो में लास्ट में, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर लिख लीजिएगा। वैसे तो हम आगे आगे जैसे जैसे लेसन पढ़ेंगे वैसे वैसे विमा और जो सूत्र हैं वो याद कर लेंगे, लिख लेंगे, लेकिन यहाँ पर विमा मुझे ऐसा लगा कि शायद आपको भी नहीं आई हो, तो हम थोड़ा सा फॉर्मूले पर ये निकालना सीख जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आपको हमेशा विमा निकालने के लिए क्या याद होना चाहिए? फॉर्मूला। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक, अब लंबाई की विमा क्या है? एल, ये हम जान चुके हैं, और चौड़ाई की भी विमा क्या है? एल। एल एल कितनी हो गई? एल की घात 2, ये क्या हो गई? क्षेत्रफल की विमा हो गई। अब क्षेत्रफल के बाद जो हमारा सेकंड होगा वो होगा आयतन। पहला ये देख लेते हैं, दूसरा हम देख लेते हैं आयतन। आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ की क्या होगी? हमारी एल होगी, ब्रेथ की भी क्या होगी? एल होगी, और हाइट की भी क्या होगी? एल। तो टोटल क्या आ जाएगी इसकी? एल 1 घात 2 घात 3 घात, गुणा में घातें क्या होती हैं? जुड़ती हैं, तो एल की घात 3 हो गई। ठीक, अब आयतन की हमने देख लिया। अब आयतन के बाद हम देख लेते हैं वेग का, या फिर आप जैसे चाल का देखते हैं उसका, तो वेग मान लीजिए या चाल मान लीजिए। फॉर्मूले में अंतर है लेकिन विमा
विमा में खास अंतर नहीं आएगा। जैसे वेग बराबर विस्थापन बटे समय अंतराल होता है, और चाल बराबर क्या होती है, दूरी बटे समय अंतराल। तो विस्थापन और दूरी में अंतर है, वो हम आगे जानेंगे। तो यहाँ हम केवल विमा निकालना सीख रहे हैं, यहाँ ये मुद्दा नहीं है कि वेग क्या है विस्थापन क्या है। तो वेग बराबर यहाँ लिख लेते हैं, ये हो गया विस्थापन, ये वेग के लिए विस्थापन, चाल के लिए क्या है दूरी, बटे दोनों के लिए क्या है समय। ठीक, तो विस्थापन या दूरी दोनों के लिए लंबाई है, ये दूरी क्या है लंबाई है, तो एल आएगा इसके लिए, और समय के लिए क्या आएगा टी। अब ये यहाँ पर कुछ भी घात नहीं है तो क्या मानेंगे 1 ही है। अब जब ये नीचे 1 है, ऊपर जाएगी तो घातें क्या होती है माइनस की हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एल टी की पावर -1। हमें ऐसे नहीं छोड़ना है, हमें ऊपर लेकर जानी है घात। ठीक, तो ये हो गया एल टी की पावर -1। अब ये वेग का हो गया। चौथा हम देख लेते हैं, वेग हो गया, त्वरण और देख लेते हैं। ठीक है, एक्सीलरेशन, त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन, जो वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। त्वरण बराबर होता है हमारा वेग परिवर्तन बटे समय, समय अंतराल। ठीक, अब वेग परिवर्तन की विमा हम यहाँ निकाल के आए तो हमें याद होनी चाहिए एल टी की पावर -1, वरना अगर आप वेग परिवर्तन दोबारा से वेग की विमा निकालेंगे ऐसे करके तो बहुत टाइम लग जाएगा। सीधे याद हो गई, कुछ मेन मेन याद कर लेंगे। ये जो मैं स्टार्टिंग की जो ये विमाएं बता रही हूँ ये आपको याद ही कर लेनी है, तो क्या होगा इजी हो जाएगा आगे की विमा निकालने के लिए। वरना आप निकाल ऐसे भी सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते याद करना तो कोई बात नहीं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एल टी की पावर -1 हम यहाँ निकाल के आए किसकी, वेग की। ठीक, और नीचे समय अंतराल है तो टी रख देते हैं इसको, और ब्रैकेट ऐसा ही रखना है हमको ये। अब आ जाएगी क्या एल टी की पावर माइनस, ये भी टी की पावर ये क्या है 1, ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी -1 की हो जाएगी। और -1 के क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगी 10 की एल टी की पावर, ये 1 है ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, यहाँ दिखा देती हूँ मैं आपको। ये यहाँ पर है टी की पावर -1, और ये भी ऊपर गई तो किसकी हो गई टी की पावर -1। ये घातें किस में हो गई, गुणा में हो गई। अब गुणा में घातें क्या होंगी जुड़ेंगी, तो एल टी की पावर -2 ये हमारी किसकी हो गई, त्वरण की हो गई। ठीक, तो ये 4 हमने मुख्य देख ली हैं। अब इस त्वरण के बाद हम एक विमा और देख लेते हैं बल की। यहाँ पर लिख देती हूँ बल में 5th पे, बल बराबर होता है हमारा द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो द्रव्यमान के लिए क्या यूज करते हैं हम m मास, और त्वरण के लिए क्या यूज करते हैं, त्वरण की अभी हम विमा निकाल के आए एल टी की पावर -2। तो ये त्वरण और इसकी याद कर लीजिएगा, कहाँ तक याद कर लेनी है, त्वरण तक याद कर लेनी है, वेग की याद कर लेनी है एल टी की पावर -1, और आयतन की तो आपको सीधे याद हो जाएगी लंबाई गुणा चौड़ाई ऊंचाई, यानी सब एल एल है तो 3 हो जाएगी। तो क्षेत्रफल की भी है तो आपको किसकी याद करनी है, वेग की याद कर लीजिएगा एल टी की पावर -1, और त्वरण की भी जरूर याद कर लीजिएगा। अब बल बराबर क्या हो जाएगा द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब m एल टी की पावर -2 ये क्या हो गई, ये शायद आपको नहीं दिख रही हो, इसके लिए मैं ऊपर लिख देती हूँ। अगर ये नहीं दिख रही है तो मैंने यहाँ पर लिखा है एल टी, और ये हो जाएगा एल टी की पावर -1। किसकी है ये हमारी वेग की विमा है। ठीक, तो यहाँ तक 5 मैंने आपको सिखा दी है, ये किस तरह विमा निकलेंगी, डायमेंशनल हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको कुछ डाउट रहा होगा। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया है। और वीडियो के लास्ट में, अभी लास्ट ही है तो मैं यहाँ पर जो लिस्ट है सारी विमाओं की, और जो हमारी ये विमात्रक और सूत्र है ये, इन सभी की मैं आपको फोटो डाल दूंगी, तो लास्ट तक आप देख लीजिएगा। हो सके तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा कहीं भी। और जैसे जैसे हम लेसन पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, बल पढ़ेंगे, त्वरण पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे, तो भी वहां पर मैं विमा का दोबारा से बताऊंगी कि इसकी विमा क्या होगी, इसका फॉर्मूला या सूत्र क्या होगा। तो तब आपको याद हो जाएगा, अगर अब याद नहीं हो रहा तो। ठीक,
चिंता की कोई बात नहीं है वैसे। तो आज हम वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।